लोकसभा में राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा भारत के डेटा पर अमेरिका चीन की नजर, सरकार ने देश को बेच दिया। एप्स्टीन फाइल पर भी सरकार को घेरा। राहुल गांधी के आरोपों का सरकार ने दिया जवाब। किरेन रिजिजू ने कहा, देश को बेचने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। बेबुनियाद आरोप लगाने को लेकर राहुल के खिलाफ लाएंगे विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। राहुल गांधी के देश बेचने वाले बयान पर वित्त मंत्री का पलटवार, कहा देश को बेचने और किसानों के हितों को गिरवे रखने का काम कांग्रेस ने 2013 में बाली की WTO बैठक में किया था। एप्स्टीन फाइल में नाम पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, कहा एप्स्टीन से निजी तौर पर कभी नहीं मिला, ना ही उनके आइलैंड विला पर गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नासमझ नेता करार देते हुए तंज कसा, कहा पीएम मोदी जिनकी नीति और नीयत पर पूरा देश यकीन करता है, लेकिन ये बात राहुल समझना ही नहीं चाहते। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर जारी किए नए दिशा निर्देश, सरकारी कार्यक्रम, स्कूल और औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा। वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के बीच दिल्ली AIMIM अध्यक्ष का विवादित बयान, कहा राष्ट्रीय गीत ना नेशनल एंथम है, ना ही संविधान का हिस्सा, इसलिए गर्दन पर छुरी रखकर भी कोई जबरन गाने पर मजबूर नहीं कर सकता। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अप्रकाशित किताब की कथित रूप से लीक होने के मामले की जांच शुरू। बुधवार को दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम में पेंगुइन प्रकाशन के अधिकारियों से पूछताछ की। यूपी के मुरादाबाद की बिलारी सीट से सपा विधायक मोहम्मद फहीम तुर्क की बड़ी मुश्किलें, फहीम और उनके परिवार की ओबीसी जाति प्रमाण पत्र हुए निरस्त। योगी सरकार ने 9,12,696 करोड़ का पेश किया बजट, पिछले बजट की तुलना में 12.9% की बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुरू हुआ बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य, 7 बीघा जमीन पर 55 करोड़ की लागत से बन रही है मस्जिद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बॉलीवुड एक्टर को धमकी मिलने के बढ़ रहे मामले पर कहा, धमकीबाज और उनके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। मुंबई की 78वीं मेयर के तौर पर रितु तावड़े ने बुधवार को पदभार संभाला। बीजेपी नेता और मेयर तावड़े ने कहा, महानगर को बांग्लादेशी वेंडर से कराएंगे मुक्त। मुंबई में आज एक कार्यक्रम के दौरान शिवसेना शिंदे गुट प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे एक मंच पर दिख सकते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में भाषा के नाम पर राज ठाकरे की एमएनएस के फिर आई गुंडागर्दी सामने, निजी कोचिंग संचालक और कर्मचारियों से मारपीट की। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले की तलब की जांच रिपोर्ट, AAIB को 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। देश में आज नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जारी होगी खुदरा महंगाई दर। 2012 की आधार वर्ष की पुरानी श्रृंखला में 299 वस्तुएं और सेवाएं थी। दिवंगत सिद्धू मूसेवाला के माता पिता मानसा SSP ऑफिस पर धरने पर बैठे। बंटी बैंस के खिलाफ केस दर्ज नहीं करने में हो रही देरी को लेकर भड़के सिद्धू के माता पिता। T20 वर्ल्ड कप में आज मेजबान भारत का नामीबिया से मुकाबला। ग्रुप स्टेज के तहत भारत का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कानून व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को घेरा। एक्स पर पोस्ट कर आपराधिक घटनाओं में टीएमसी नेताओं की बढ़ती भूमिका पर सवाल उठाए। बिहार की राजधानी पटना में अवैध होर्डिंग्स और पार्किंग पर बढ़ी कार्रवाई शुरू। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शहर भर में लगे अवैध होर्डिंग्स और चल रही अवैध पार्किंग को 24 घंटे में हटाने के निर्देश दिए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था पर मीटिंग की। पर्व त्योहार के दौरान उपद्रव करने वाले अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित एक मॉल में गाय संरक्षण पर आधारित फिल्म गोदान देखी। नए श्रम कानून और इंडो यूएस ट्रेड डील के खिलाफ ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों का आज देशव्यापी बंद। मोदी सरकार के 4 नए श्रम कानूनों को मजदूर संगठनों ने बताया काला कानून। 10 ट्रेड यूनियन के बुलाए साझा बंद में 30 करोड़ लोगों के शामिल होने का दावा। केरल, बंगाल सहित कई राज्यों में बुधवार रात को निकाला गया मशाल जुलूस।
दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल के नवनिर्वाचित पार्टी पार्षदों को संबोधित करेंगे। राज्य के नवनिर्वाचित पार्टी पार्षद महापौर पीएम मोदी से भी उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को ईडी का समन। जालंधर स्थित ईडी ऑफिस में आज पेश होने का नोटिस।